हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टोरी अड्डा। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी में पार्ट 1 राष्ट्र का स्वरूप से महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ने वाले हैं। ये गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार लगातार पूछा गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है। आज हम इस गद्यांश पर महत्वपूर्ण 5 प्रश्न जानेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि क्या दिया गया है। गद्यांश दिया गया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होता है। तो ये हमारा गद्यांश दिया गया है। अब इसके पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। जो उपयुक्त गद्यांश है, इसका पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब दूसरा प्रश्न है कि जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। यहाँ दिया गया कि जन का प्रवाह अनंत होता है, तो यहाँ पूछ रहा है कि जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जन का प्रवाह का तात्पर्य यह है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, अंतहीन होता है। यहाँ लिखा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, तो जन का प्रवाह का तात्पर्य है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। अब तीसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो इसमें रेखांकित अंश कितना दिया गया है। रेखांकित अंश दिया गया है कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। हमें इसी का व्याख्या करना है, तो इसका व्याख्या हो जाएगा, लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियाँ प्रतिदिन धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेंगी, तभी तक किसी राष्ट्र और वहाँ के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। जब तक राष्ट्र की प्रगति के फलस्वरूप उसका अस्तित्व रहेगा, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी बना रहेगा। लेखक के अनुसार जब धरती पर सूर्य की रश्मियाँ प्रतिदिन धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेंगी, तभी तक किसी राष्ट्र और वहाँ के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। जब तक राष्ट्र की प्रगति के फलस्वरूप उसका अस्तित्व रहेगा, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। मतलब कि जब तक सूर्य की जो किरणें हैं धरती पर पड़ती रहेंगी, तब तक राष्ट्र के जन हैं उनका जीवन रहेगा, तब तक लोग रहेंगे, तब तक जीवन रहेगा। अब चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है, तो पद्यांश में यहाँ दिया गया है कि राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय जन ने हजारों वर्षों से भूमि को अपनी माता के समान मानकर उसके साथ अपना तादात्म्य बनाए रखा है या प्राप्त किया है। अब पांचवा प्रश्न है कि जन का सततवाही जीवन किस तरह है। जन का सततवाही जीवन किस तरह है, तो यहाँ पर दिया गया है कि जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्र के जन अथवा निवासियों का सतत रूप से चलता रहने वाला जीवन नदी के समान है। तो आज के वीडियो में हमने आपको क्लास 12 हिंदी पार्ट 1 राष्ट्र का स्वरूप से महत्वपूर्ण गद्यांश बताया, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी तैयारी जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके हिंदी से संबंधित सभी वीडियोज मिलते रहेंगे।